दोस्तों आज बात करेंगे वीरता का प्रमाण देने वाला मेजर जनरल वीर कार्डोजो का, जो मुंबई के मिडिल क्लास परिवार के थे। 1971 के इंडिया पाकिस्तान के वॉर में उन्होंने वीरता का प्रमाण दिया था। भारतीय सेना में अपने बहादुरी के कारण उनको गोरखा रेजिमेंट में चुना गया। जब एक ऐसा पल आया जब उनको अपनी खुकरी से अपना ही पैर काटना पड़ा। जानते और कुछ वीरता आयन कार्डोजो के बायोग्राफी के बारे में। मेजर जनरल इयान कार्डोजो कौन थे और उन्होंने अपने ही पैर खुद के हाथों से क्यों काट दिया, इसके पीछे एक ऐसा इतिहास है जिसे जानकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। 1937 में मुंबई के एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे इयान कार्डोजो के मन में बचपन से ही कुछ करने की इच्छा थी। अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उन्हें सेना में भर्ती होने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखा। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में एडमिशन लिया और ट्रेनिंग पूरे करते ही भारतीय सेना में शामिल हो गए। उनके शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें गोरखा राइफल में कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर जगह मिली। इसी बीच आया साल 1971 जब भारत और पाकिस्तान के बीच अचानक तनाव बढ़ गया। दरअसल पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था। पाकिस्तान ने पहल की जिसके बाद भारत को युद्ध में शामिल होना पड़ा। भारत ने अपनी सेना भेजना शुरू कर दी। सबसे पहले भेजी गई टुकड़ियों में से एक गोरखा रेजिमेंट की थी। मेजर जनरल कार्डोजो गोरखा राइफल्स में थे। शुरुआत में उन्हें युद्ध में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब उनकी एक अधिकारी पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए शहीद हो गए तब उन्हें युद्ध में उतारा गया। इस दौरान इयान भारतीय सेना के पहले हेलीकॉप्टर मिशन का हिस्सा भी बने। इस मिशन में इयान स्वेच्छा युद्ध बंदियों की मदद करने के लिए आगे आए। वो लगातार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि पाकिस्तान सेना ने वहां लैंडमाइन बिछा रखा है। कुछ कदम चलते ही उनके पैर एक माइन पर पड़ गया। एक जोरदार धमाका हुआ और उनका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। एक सैनिक ने उन्हें देखा और तुरंत उनको कैंप में ले गया, लेकिन वह उनका इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं था। उनकी एक पैर बुरी तरह जख्मी था और सबकी चिंताएं बढ़ रही थी। ऐसे में इयान कार्डोजो ने अपने रेजिमेंट के एक जवान से कहा कि वह खुकरी से उनका पैर काटकर अलग कर दे। जब जवान ने मना किया तो उन्होंने खुद ही अपनी खुकरी से अपना पैर काटकर अलग कर दिया। बाद में पाकिस्तान के एक युद्ध बंदी डॉक्टर ने उनका इलाज किया। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में मुक्ति बहनी के लड़ाकों और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी और 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। इयान को उनकी बहादुरी के लिए सेना मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। कार्डोजो नेशनल डिफेंस एकेडमी के पहले कैडेट थे जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और योग्यता के लिए गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते थे। उन्होंने 5 गोरखा राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया और 1971 के युद्ध के दौरान 4वीं बटालियन के साथ अपनी सेवाएं दी। बाद में उन्होंने जीआर की कमान संभाली। उन्हें नकली पैर लगाया गया और इसी पैर के सहारे इयान बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ गए। उन्होंने अपने बराबर के अधिकारियों को पछाड़ दिया। एक बटालियन, ब्रिगेड और एक डिवीजन की कमान संभालने वाले वो पहले भारतीय सेना के युद्ध विकलांग अधिकारी बने। रिटायरमेंट के बाद भारतीय पुनर्वास परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद वह सशस्त्र बल ऐतिहासिक अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष रहे।